बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के वॉयसरॉय। ये हमारे आखिरी क्लास होगी जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे भारत के वॉयसरॉय के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हंटर कमीशन। बताओ कैसा लगा आपको लेक्चर। मतलब पूरा समझ में आया ना। हंटर कमीशन ने कैसे अपने में बात की थी पूरी सदस्यता की, कितने क्या सदस्य होते हैं, उसका क्या उद्देश्य था। हंटर आयोग का मेन क्या उद्देश्य था पता है। देखा ना, जो देखा उसको पता होगा, जो नहीं देखा हमारे कार्यकर्ता कुछ ऐसे भी भाई साहब भैया हम तो आपके वायसरॉय पढ़ने वाली क्लास, वायसरॉय जो क्लास आएगी ना उसमें हम पढ़ने आएंगे। हमें हंटर आयोग से मतलब नहीं। आपने हमें जो थोड़ा बेसिक बता दिया था पहले ही, जो उससे पहले वाले वायसरॉय क्लास हुई थी आपने पहले उसमें बेसिक बता दिया भैया, हमारा वो क्लियर है बस। चलो सभी कार्यकर्ताओं को स्वागत है अपने चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करें भारत के वॉयसरॉय। चलो हंटर आयोग का हंटर जो कमीशन था मैंने पढ़ाया था, उसमें आपका उद्देश्य पूछता हूँ, उसका मेन उद्देश्य क्या था। हाँ आपके पास वाला बोल रहा है, आप नहीं बता रहे, आपके पास वाला बता रहा है। पास वाला क्या बता रहा है। हाँ भाई क्या बता रहा है। अच्छा पता कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार, मतलब उसने जो मेन उद्देश्य था उसका था प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। सही है। अब बात करते चलो अपने वायसरॉय वाले टॉपिक में आते हैं, इसको आज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन मॉडर्न हिस्ट्री का। लॉर्ड डफरिन कौन सा था भैया। मैंने ट्रिक बताई थी भारत के वो सब भूल गए, सारे के सारे भूल गए यार भैया। लिंक टूट गया था हमारा, हम पढ़ाई नहीं करे, अभी चालू करेंगे अब थोड़ा, कोई ना। चलो अगर लिंक बनाते हैं आपका वापस। भारत का वॉयसरॉय, अब मैंने इसकी ट्रिक लिखाई थी। कैसा ट्रिक क्या लिखाई थी मैंने, ट्रिक मैंने क्या लिखाई थी। ट्रिक लिखाई थी भैया, कैला गया मनाली, वहां रीढ़ की हड्डी तुड़वा ली। ली बोला था भाई, आखिरी जो ली है ना उसको लिए लगा देना बस। केला कैला नहीं था भैया, कैला था। कैला क्या, कैला। कैसे हो गया कैनिंग। ई से कौन सा हो गया, बोलो। ई से एल्गिन फर्स्ट। के ई ला से कौन आएगा, लॉरेंस आएगा। लॉरेंस आ जाएगा मनाली। मैं से क्या हो गया, क्या ना से क्या हो गया, मैं से छोड़ो चलो। ना क्या हो गया, नॉर्थबुक। मैं ना में से कौन हो गया, मेयो का टाइम पीरियड 69 से 72। फिर आता है नॉर्थबुक के बाद में कौन आएगा, ली से कौन था, मैं ना ली बचा। ली कौन सा, बोलो लिटन। बढ़िया मनाली। वहां री से क्या आएगा, री से आएगा रिपन। डै से डफरिन। सही है ना, रिपन हो गया, डफरिन आ गया। डफरिन ये जो आ गया, बात खत्म। अब इसके बाद 2 और बचेंगे, बाकी मतलब लिए। ली को जगह था देना, लिए लगा देना। ली से क्या था, ली से था लैंसडाउन और एक एल्गिन द्वितीय। हमने डफरिन से, चलो डफरिन से पहले की भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। डफरिन से पहले अपन ने बात की थी रिपन की। चलो रिपन का टाइम पीरियड बता दो। बोला भैया ये तो 4 साल ही था, यानी कि 1880 से 84 तक था। चलो बढ़िया बात है, ये भी बढ़िया बता दिया आपने। रिपन की काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना। बोला भैया आपने बताया था, अब आप ऐसे आ गए भैया, आप बता रहे ऐसे घूमने लग गए भैया। क्या था यार, हाँ भैया स्थानीय स्वशासन। सही बात है। क्या था भैया, पहला था स्थानीय स्वशासन। सही बात है, स्थानीय स्वशासन जनक था। ये क्या था, इसको एक उपाधि दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको एक उपाधि दी थी, किसकी, भारत के उद्धारक की। बहुत बढ़िया बात है। बोर बताओ आप, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था किसने, बहुत बढ़िया बात है, कर दिया था। कब किया था, 1882 में। और बताओ क्या, 1881 का। चलो 1881 में इसने जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था वो पारित किया गया था इसके समय में। और अरे भैया काफी है यार, और क्या, एक और बच रहा है। बताओ। हंटर कमीशन वाला भी इसमें था। और इल्बर्ट बिल विवाद 1884 का। तो आओ भैया यार, भैया मजा नहीं आ रहा, पूछो मत आप। अब आप फटाफट लॉर्ड डफरिन। चलो आते हैं डफरिन के काल में। सारे आते हैं, रेडी, सारे कार्यकर्ता आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लॉर्ड डफरिन। भैया लॉर्ड डफरिन के काल की पहली घटना क्या थी। लॉर्ड डफरिन के काल की पहली घटना क्या थी। चलो पहली घटना के बारे में लिखते हैं लॉर्ड डफरिन की। भैया इस किस्म होता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ये क्या होता है, समाप्त होता है। बोलो भैया ऐसा करो, इसकी सन भी लिखा दो, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की। लो भाई साहब 1885 से 88 के बीच में तक रहा था। इसमें क्या होता है कि बर्मा हारा, थर्ड था। बर्मा के सिर्फ 3 युद्ध हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। मैं चर्चा करूंगा, पूरे पॉइंट्स लिखा दूं, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे बर्मा की जो तीनों युद्ध हुए थे वो। आंग्ल बर्मा युद्ध, इसमें बर्मा हारा ना, ये तो लिखाना है। बर्मा की क्या होती है, हार होती है। सही है। चलो तीनों लिखवा दो, पहले तीनों पे चर्चा ही कर लेते भैया। पहले यहां पे ऊपर आओ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध फर्स्ट कौन सा हुआ था, फर्स्ट कब हुआ, फर्स्ट हुआ था भैया
24 से 26, जिसको मैंने बताया था इसको समाप्त किया गया था यांडबू की संधि के द्वारा। कौन सी संधि होती है, यहां पे संधि निकल के आती है यांडबू की संधि। कौन सी, यांडबू की संधि निकल के आती है। बोलो बहुत बढ़िया बात है। ये इसमें क्या हुआ था, अब ये भी मैं बताऊंगा क्या। चलो ऐसा बताओ, उस समय शासक कौन था बर्मा का, बर्मा यानी कि म्यांमार प्रेजेंट टाइम का शासक कौन था, महाबंदुला। ओपी बढ़िया, महाबंदुला, महाबंदुला। महाबंदुला क्या था, उस समय शासक था। महाबंदुला ने 2 प्रदेश अराकान और तना शरीम, कौन कौन सा, अराकान और तना शरीम, ये जो 2 प्रदेश थे उनको अंग्रेजों को दे दिया गए थे इस संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा, यांडबू की संधि। यांडबू की संधि के द्वारा महाबंदुला जो उस समय क्या था, बर्मा का शासक था, ये नरेश था, उसने 2 प्रदेश अराकान हो गया और तना शरीम, ये 2 प्रदेश किसको, अंग्रेजों को दे दिए थे। बहुत बढ़िया बात है। सेकंड वॉर बताओ भैया आप तो। सेकंड वॉर हुआ था 1852 में, याद है क्या, मैं सारा एक साथ ही लिखा दिया हूं। ये आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में पहला अपन ने देख लिया, सेकंड बारे में देखते हैं 1852 में। ये 26 है। 1852 में क्या होता है, मैंने आपको बताया था इस समय दो थे, 2 अंग्रेज अधिकारी। एक तो कौन सा था, शेपर्ड था, और एक कौन सा, एक तो था शेपर्ड और एक कौन कौन सा, बताओ फटाफट। जो 2 अधिकारी थे ना, उन पर क्या लगा है, बर्मा सरकार ने क्या भारी जुर्माना लगा दिया था। एक तो था लुइस और एक था शेपर्ड। लुइस और शेपर्ड में क्या लगाता है भैया, बर्मा सरकार लगाई भारी जुर्माना। उस समय भारत का वायसराय नहीं था, भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया कि भैया उसको लगा कि भैया ये तो कलंक है, ये तो कलंक है। उस समय एक युद्धपोत था, फॉप्स युद्धपोत, वो आया हुआ था भारत। उस समय उसका जो उस पे जो अफसर था, अफसर का नाम क्या था, उस पर जो अफसर था, अफसर का नाम था कॉमडोर लैम्बर्ट। कॉमडोर लैम्बर्ट को बोला जाता भैया आप जाइए बर्मा सरकार से आप थोड़ा बात कीजिए, अगर वो हमारी बातों पर स्वीकार करती है तो हम इनसे क्या संधि वंधि के थ्रू आगे बात चला लेंगे, अगर नहीं करती है तो हम वहां पे क्या है सीधा युद्ध करेंगे। अगर वहां पे बर्मा सरकार के पास गए, बातचीत करी, बातचीत में वो अंग्रेज सफल नहीं हो पाए तो उनको लगा भैया अब युद्ध कर दो भैया। अगर और क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, छोड़ो अगर वगर छोड़ो, युद्ध करते हैं। युद्ध करेंगे तो क्या होगा, बर्मा के 2 प्रदेश जो कि बर्मा क्या है आप जानते हो, तो बर्मा क्या है समुद्र से घिरा पूरा क्षेत्र है बर्मा का। तो बर्मा के 2 समुद्री क्षेत्र, ये बोलते 2 समुद्री भूभाग, कौन कौन से, एक तो पीगू और लोअर बर्मा, इन पर अधिकार कर लिया गया। इसमें यहां पे निकल गया था भैया पीगू प्लस लोअर बर्मा, लोअर बर्मा पर अधिकार कर लिया गया। और तीसरा अपन ने देख लिया। तो भैया ये था आंग्ल बर्मा युद्ध, पूरा अपन ने बता दिया हूं मैं, कब कब हुआ, क्या क्या संधि और किसमें कौन कौन से प्रदेश दिए गए। दूसरी बात करते हैं भैया 1880, हाँ अब बात करते हैं भैया 1882 में। रुक जाओ हाँ 1885 में। 1885 में क्या होता है, बंगाल में होता है भैया बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित होता है। क्या हुआ, जो बंगाल था, बंगाल में होता है भैया बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बोलो भैया ये क्या था, सुन को तो सही लिखने तो दो मेरे को यार। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, कुछ समझ में आ रहा भैया, हमें समझ में आ रहा है, काश्तकार से रिलेटेड है। इसी को बोला था टेनेंसी एक्ट, सुनते जाओ भाई, इसी को एक और बोला जाता है टेनेंसी एक्ट। मतलब भाई ये क्या था, काश्तकार यानी कि हम समझ गए भाई किसानों से रिलेटेड है, इतना तो हम समझ गए। हमारे कार्यकर्ता बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत उच्च स्तर के हैं, बहुत उच्च स्तर के। तो बोले भैया तो काश्तकार वर्ड है, उससे तो हम समझ में आ रहा है भैया किसानों से रिलेटेड। अब भैया अब आपका काम है, आप बताओ। देखो बंगाल में क्या होने लगा था कि जो जमींदार थे, मैं कहानी बताता हूं पहले। बंगाल में कहते हैं जमींदार थे, तो वो जमींदार क्या करने लगे थे कि भैया अपनी मनमानी करने लग गए थे। भैया जैसे मैं जमींदार हूं, मेरी इच्छा हुई मैं आपकी जमीन ले लूंगा, ऐसे मैंने खूब की जमीन ले लेके बैठा हूं। अब इससे क्या होगा भैया, आप लोग किसान हो, आप लोग क्या करोगे, विरोध करोगे, अलग अलग विद्रोह करोगे, अलग अलग जगह आप सभाओं का आयोजन करोगे, वहां से विद्रोह निकालोगे। हाँ भाई यहाँ सब विद्रोह कर रहे हैं, ये हमारे समाज में ये भावना है, इससे रिलेटेड। तो ये चीजें थी उस समय, ये चीजें होने लग गई थी किसके, जमींदार के खिलाफ। तो भैया सरकार ने देखा यार विद्रोह को तो दबाएंगे, दबाने के लिए चलो एक्ट ले ही आते हैं। इसमें क्या कहा गया, जो जमींदार था अब वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी किसान की जमीन को जब्त नहीं कर सकता था। इसमें कहा गया कि कोई इसमें कहा गया कि कोई अब से जमींदार अपनी इच्छा अनुसार
अब से क्या होगा, अब से जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसी भी किसान की जमीन थी उसको जब्त नहीं कर सकता, किसी भी किसान की जमीन को जब्त नहीं कर सकता था। आया समझ में? तो इसको बोला गया बंगाल का काश्तकारी अधिनियम, जिसको बोलते हैं टेनेंसी एक्ट, 1885 का टेनेंसी एक्ट। तो ये क्लियर हुआ। तो 1885 में एक घटना और घटित हुई। भैया क्या घटना घटित हो गई? भैया कांग्रेस जानते हो, कांग्रेस समझ में भाई, सोशल प्लेटफॉर्म है, इसको ज्यादा नहीं कर दूंगा मैं। 1885 में क्या होता है, अगला पॉइंट लगा लो। 1885 में क्या होता है? 1885 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं बोलना पार्टी वार्टी के बारे में, आप बता दिए हाँ भाई कांग्रेस समझ जाओ आप। 1885 में क्या होता है भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लो भाई साहब, 1885 में एक घटना और घटित हो गई। मैं देखो फ्रेम कवर हो गया क्या पूरा? यह है भाई, एक लाइन और आ जाएगी। 1885 में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भैया इसके बारे में बता दो यार, रुको जरा, एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाए, इसके बाद में एक टॉपिक कंप्लीट करा के अपन कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे पूरा, कोई टेंशन नहीं बात है। मेरे से पढ़ रहे हो ना हिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये कंप्लीट। अब अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैंने आपको पढ़ाया था 1854 का कौन सा वुड डिस्पैच, इसके थ्रू 1887 में 1857 में क्या होता है? जो तीनों प्रेसिडेंसी थी कौन कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, उसमें क्या कर दिया गया था? एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जिसमें हंटर कमीशन बनाया था, उसमें मैंने बताया था, लास्ट जो पॉइंट थे उनमें बताया था शायद, हाँ, कि उनमें जो 1882 था, सन 1882 में पंजाब में क्या की जाती है? एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और 1887 में इलाहाबाद में क्या की जाती है? एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो वो पॉइंट यहां पे भी आएगा, कौन सा कि 1887 में क्या किया जाता है? जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद में क्या किया जाता है? एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय की स्थापना। तो भैया ये था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इतना ही है, खत्म। लॉर्ड डफरिन खत्म भैया, खत्म। टाटा टाटा कर दो उसको एक बार सारे, बाय बाय। चलो बढ़िया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन चेक बात करते हैं नेक्स्ट। चलो फटाफट देखो, फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन। डफरिन हो गया। चलो लो 5 तक काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए चलिए चलिए, और बताओ आप सबके क्या हाल चाल? बोलो भैया यार हाल चाल मत पूछा करो। बोले भैया तब हाल चाल मतलब तब से वो छोड़ गई ना, तब से हाल चाल हमारे खराब ही है। चलिए चलो 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 चलो, ज्यादा हाल चाल नहीं पूछेंगे आपके। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत कहीं नहीं आएगी, दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। चलिए बात करें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है भैया? डफरिन के बारे में अपन ने बात कर ली है। एक सेकेंड, डफरिन के बारे में हमने बात कर ली है। डफरिन के बाद में कौन आएगा? लैंसडाउन। डफरिन के बाद में कौन आएगा? लॉर्ड लगा दो, लैंसडाउन। बे टाइम पीरियड क्या है इसका? 1888 तक तो वहां आ गया। अब 88 से करेगा 8 साल काम, यानी कि 88 से 94। 1888 से क्या कर देगा? 94 तक काम करेगा। बे इसके काल की पहली घटना 1891 में क्या आता है? द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम पारित होता है। 1891 में क्या आता है? द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम। बोलो भैया इसमें क्या था? पहले वाले में क्या था? पहले वाला तो हमें पता है, पहले वाला तो हमें पता है, फिर द्वितीय लाने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले वाला तो हमें पता है, द्वितीय लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या संशोधन कर दिया इसमें? देखो बात करते पहले फैक्ट्री अधिनियम में। पहले फैक्ट्री अधिनियम में क्या हुआ था?
पहले देखो कब आया था और किसके समय आया था। हम बात करते हैं रिपन की, यानी कि 1881 में, इससे 10 साल पहले की बात है। इससे 10 साल पहले की बात है, उस समय भारत का वॉइस था रिपन। रिपन के समय आया पहला फैक्ट्री अधिनियम। उसमें क्या किया गया, पहले बात करते किसके लिए आया गया था, फिर बात करते क्या क्या किया गया था। किसके लिए आया था भैया, जो उस समय जो भारतीय जो श्रमिक है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। बहुत बढ़िया बात है भैया। लागू कहां किया जाएगा, जहां पे जिस फैक्ट्री या कारखाने में 100 से अधिक जो श्रमिक है वो उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए लाया गया था। जहां पे 100 से अधिक काम कर रहे हैं कौन, श्रमिक, तो उन फैक्ट्रियों पर क्या किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। चलो अब जिस फैक्ट्री पर ये लागू हो रहा है उन पर लगाई गई शर्तें। वो बेस शर्त नंबर 1 क्या, वे जहां पे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, वहां पे क्या है, अगर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम करें तो उनको हम अब से काम करने नहीं देंगे इस अधिनियम के तहत। बहुत बढ़िया बात है। सेकंड पॉइंट क्या था, जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे उनका क्या कर दिया, जो समय था काम करने का उसको नियमित कर दिया गया। उनका टाइम कर रहा था 9 घंटे, 9 घंटे उनका टाइम कर दिया गया था। और जो बच्चे थे, जो 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उनके लिए क्या कर दिया गया, छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया। आपको महीने में सिर्फ 4 छुट्टी दी जाएगी। पहले छुट्टी नहीं थी भैया, सुबह से शाम करते रहो, महीने भर काम करते रहो, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं दी जाती थी। अब से कर दिया गया कि भैया आपको 4 छुट्टी दे दी जाएगी जो बच्चे हैं उनको। और फिर चौथा पॉइंट भैया, अब जो आपकी जो मशीनें, जो पुरानी मशीन है उनका क्या करोगे, आप 12 लगाओगे, तो 12 लगाना आवश्यक था। तो ये था भैया प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 का। अब बात करते हैं द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891। उस समय भारत का वायसराय कौन है, लॉर्ड लैंसडाउन। चलो बात करते हैं द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम की। अब आपको पता था भाई द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम में तो भारत के जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनकी स्थिति में सुधारने के लिए, और जो पहला अधिनियम था उसको वो थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए इसको लाया गया। तो भैया पहला मॉडिफिकेशन बताओ, क्या मॉडिफाई किया गया इसमें। पहला क्या किया गया था कि भाई उसमें पहले वाले में क्या थी, जो छुट्टियां थी वो बच्चों के लिए दी गई थी। अब इसमें क्या कर दिया गया, इसमें बोला कि भाई जो भी श्रमिक होगा उसके लिए सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की जाएगी। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, यानी कि हम यहां पे इसको लगा के यहां ऐसे लगा के यहां पे लिख सकते हैं भाई साप्ताहिक छुट्टी का, साप्ताहिक अवकाश। सही बात है। और सेकंड पॉइंट क्या था, ये तो लगा दो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, पहला तो ये हो गया। दूसरा, जो महिलाएं काम कर रही है उनके लिए 1 दिन में 11 घंटे का प्रावधान कर दिया गया। यानी कि कोई महिला है 11 घंटे ज्यादा काम नहीं कराओगे। महिलाओं के लिए भैया जो टाइम था वो कर दिया गया कितना, 11 घंटे, कि भाई 11 घंटे ज्यादा आप इनसे काम नहीं करा सकते। और तीसरा पॉइंट, पुरुषों के लिए कुछ नहीं किया गया। पुरुष पहले वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही है। पुरुषों के लिए अभी भी नहीं किया जाता, पहले भी नहीं किया जा रहा था। महिला दीदी, जो बच्चे थे, जो 12 साल से कम आयु के बच्चे थे, उनका टाइम घटाकर 7 घंटे कर दिया गया। अब जो बच्चे थे, बच्चों के लिए कितना, 9 घंटे कर दिया गया। 9 तो पहले थे ना, 9 से घटा के कितना कर दिया, 7 घंटे कर दिया। पुरुषों के लिए भैया कुछ ही नहीं किया गया था। बोलो भैया हमारा क्या किया गया, नहीं अपना कुछ ही नहीं किया गया था, अपन पहले भी वैसे थे, अभी भी वैसे ही है। तो भैया ये था द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम। समझ में आया, क्लियर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अधिनियम की। इसमें एक आता है नेक्स्ट अधिनियम 1892 का। 1892 का इंडियन कौन सा एक अधिनियम आता है 1892 का, जिसको बोलते हैं इंडियन भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको बोलते हैं भैया भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद। एक सेकंड यार, ये पूरा ही गया, रुको। क्या आता भैया, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। कब, 1892 में। क्या आया भैया, भारतीय परिषद अधिनियम। मतलब भैया ये क्या समझ में नहीं आया यार। वे घटना सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं लग रही। आपने लिखा तो दी तो सच्ची तो होगी, लिखा ये तो, लेकिन अच्छी नहीं लग रही। भैया क्या लिखा दिया ऐसा करके, आप भी बैठे यार क्या 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसको बोलते हैं भाई, इंग्लिश में देख लो, इसको बोलते हैं कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि मतलब इसमें क्या बोला गया ये पहले देखते हैं। इसमें क्या किया गया था, इसमें अपन मेन लिखने के हिसाब से देखें ना तो लिखा था भैया भारत में क्या किया गया, निर्वाचन सिद्धांत स्थापित कर दिए थे। मतलब इसको लिख सकते हैं भैया भारत में निर्वाचन सिद्धांत, निर्वाचन जो सिद्धांत है उसका आरंभ कर दिया गया था।
निर्वाचन प्रणाली लिख लो रे, आप तो छोड़ो निर्वाचन, मैं समझा दूंगा क्या बीमारी है। निर्वाचन प्रणाली आरंभ कर दी गई। हाँ तो अब बस देखते भैया ये क्या था, आपने लिखा था भैया निर्वाचन प्रणाली, फिर भी नहीं समझ में आया भैया, फिर भी समझ में नहीं आया। अब आप बताओ इसमें क्या किया गया, जो भारतीय अधिकारी थे, जो भारतीय अधिकारी थे, भारतीय अधिकारियों को जो परिषद थी उसमें, भारतीय अधिकारियों को परिषद में प्रतिनिधि को चुनकर प्रतिनिधि को चुनकर भेजने, वह जो संचार व्यवस्था थी, वह संचार व्यवस्था, क्या किया गया कि भारतीय अधिकारियों को परिषद में प्रतिनिधि को चुनकर भेजने व संचार व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, और व्यवस्था को और अधिक क्या पारदर्शी, अरे यार और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसको लागू किया गया था। मतलब भैया अब थोड़ा थोड़ा दिमाग बैठने लगा, अभी बिठाते हैं आपके दिमाग में कि भैया जो भारतीय अधिकारी थे उनको थोड़ा सा ये दे दिया गया कि आप क्या है कि जो प्रतिनिधि आपके, आप उनको चुनकर परिषद भेज सकते हैं। और सेकंड बात बोली गई कि जो संचार व्यवस्था है उसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, जो संचार व्यवस्था है उसको और अधिक क्लियर करने के लिए, सीधे बात है, उसको और अधिक क्लियर करने के लिए क्या किया गया, इस भारत परिषद अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो ये था भैया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया बात है। अब इस समय एक घटना और घटित होती है। अब आप जानते हो कि भैया भारत और अफगानिस्तान है, उस समय थोड़ा चर्चा में भी था क्योंकि युद्ध चल रहे थे अफगानिस्तान के साथ भी, जो कि जो दोस्त मोहम्मद था। 1839 में हुआ, फिर 1842 में 47 में देखा गया था, 46-47 में ऐसा देखा गया था। यानी कि अफगानिस्तान थोड़ा चर्चा में रहा क्योंकि उस समय सेंसिटिव प्रदेश था अफगानिस्तान, क्योंकि जो रूस था उस समय, रूस भी क्या कर रहा है कि ना जो एशिया था उस पर आने की ट्राई कर रहा है, अनेक प्रदेश जीत कर कि भैया हमारा एशिया पे कैसे कंट्रोल हो जाए। इधर से नॉर्थ में से ना भैया क्या अमेरिका भी आया जा रहा है कि भैया हम भी थोड़ा कंट्रोल करता है। तो भैया ब्रिटेन को डर लगा कि भैया थोड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल करते हैं, तो वहां पे अलग अलग युद्ध आता है, जिसको मैं अगले लेक्चर में हो सकता है उसमें समझा दूंगा आपको भी, क्योंकि उसमें जो पॉइंट आएंगे ना तो वहां से उसको अपन कवर कर लेंगे, उसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी आप क्या बता रहे हो भैया, अब मैं ऐसा बता रहा हूं कि भैया जो अफगानिस्तान और जो भारत की सीमा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया कि अगला पॉइंट आता है भैया अब क्या किया जाएगा, अफगानिस्तान हो गया और भारत हो गया, इनकी जो सीमा है ना, सीमा का क्या किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। इनकी सीमा का भैया किया जाएगा निर्धारण। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा थी इसका अब क्या किया जाएगा, अब किया जाएगा निर्धारण। भैया उस समय भारत में कौन था, भारत में था डूरंड, सर डूरंड, भारत में था सर डूरंड। सर डूरंड की अध्यक्षता में, सर डूरंड की अध्यक्षता में एक दल था, उस दल को भेजा गया कहां पे, इस दल को भेजा गया भैया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भेजा गया और भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा है उसका निर्धारण किया गया कि भैया अब जो सीमा है ना निर्धारित कर दिया गया, निर्धारण कर दिया गया। निर्धारित करने के बाद जो भारत और अफगानिस्तान की प्रेजेंट टाइम पे जो या पहले टाइम में जो सीमा थी उसको बोला गया कौन सा, डूरंड रेखा। इनकी जो सीमा है ना उसको किस नाम से जाना जाता है, उसके नाम से जाना जाता है डूरंड रेखा के नाम से, डूरंड रेखा। प्रेजेंट टाइम में भी यही है कि भैया भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है डूरंड रेखा के नाम से। बहुत बढ़िया बात है भैया, ये तो हो गया लैंसडाउन खत्म कर दिया अपन ने, फटाफट लैंसडाउन पे अपन ने खत्म कर दिया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, 5 तक काउंट करूंगा मैं, 1 2 3 4 और 5। चलिए 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 चलिए, लैंसडाउन अब खत्म, लैंसडाउन खत्म। अब कौन आएगा, अब कौन आएगा भैया, कौन आएगा पता है, अब आखिरी वाला आएगा। बोलो भैया ये तो हमें पता है यार, आप भी मजाक कर रहे हो। भैया मजाक बहुत ज्यादा कर देते हो आजकल, है करना पड़ता है यार, हिस्ट्री है। चलो बताओ कौन आएगा, कौन आएगा। लास्ट कौन था भैया, कैला गया मनाली, वहां रीढ़ की हड्डी तुड़वा लिए,
ली नहीं, ली ए, ली से अपन ने तो बात कर लिया लैंसडाउन की। अब ए से कौन आएगा, ए से कौन आएगा, कौन आएगा बोलो फटाफट, एल्गिन द्वितीय। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। चलिए चलिए चलिए, लॉर्ड एल्गिन, देखो मेरा द्वितीय ले खतरनाक जाता है, कोई ना सुधर जाएगा धीरे धीरे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात करें, टाइम पीरियड क्या रहेगा भैया, उसका था 1888 से 94 तक। अब इसका क्या रहेगा, 1894 से कब तक, 1899 तक। फिर तो 19 से चालू हो जाएगा, फिर अपन वहां पे अलग उसकी अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि वहां पे जैसे काम पढ़ेंगे ना वैसे वैसे अपन आते रहेंगे। बहुत बढ़िया बात है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। चलो बात करते हैं पहली। भाई जैसे ये बढ़ा ना, बनते तो उसके अगले साल, इसके 2 साल बाद, यानी कि 1996 से 90 तो ये अकाल पड़ गया इसके काल में। भैया क्या पड़ गए, अकाल पड़ गए। बोले भैया यार अकाल ही पड़ गए इसके काल में, बनते ही मतलब बनते ही पनौती चढ़ गई, बनते ही पनौती चढ़ गई। सही है ना भैया, बनते ही क्या कर गई, पनौती चढ़ गई। अपन बात करें आगे। एक सेकेंड, चलिए थोड़ा पानी पी लूँ यार, चलो कोई ना, कंप्लीट करते हैं पहले उसको। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, मैंने क्या बोला भैया, 1896 से 98, ये जो 2 साल थे इसके बीच में पड़ा भैया अकाल। कहां का पड़ेगा, अपन उत्तर मध्य प्रांत, आप जानते हो, अपन इसको जानते हैं भैया, हम इसको जानते हैं क्या, यूपी उत्तर मध्य प्रांत, एमपी मध्य प्रांत, और पंजाब और बिहार। यहां पे क्या पड़ेगा भैया, यहां पड़ेगा अकाल। यहां का क्या पड़ेगा, यहां पड़ेगा अकाल। यहां पे इसको रखा हो ऐसे, यहां लगेगा भैया अकाल। आप जानते भैया अकाल पड़ेगा तो आयोग का गठन होगा, अकाल आयोग का। किस आयोग का गठन होगा, यहां पे होगा अकाल आयोग का गठन, अकाल आयोग। अब आपको पता है भैया अकाल पड़ गया, अकाल आयोग का गठन हो गया, तो अकाल आयोग बनाएगा तो उसका भी कोई अध्यक्ष बना होगा, इसका भी कौन अध्यक्ष बना होगा। इसका अध्यक्ष का नाम था भैया जेम्स, अध्यक्ष का नाम यार थोड़ा सा निकल गया, लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का अध्यक्ष का नाम था भैया, कोई ना देखते हैं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। इसका अध्यक्ष का नाम थोड़ा सा निकल गया, अब थोड़ा जगह निकाल देना, जेम्स। चलो कोई ना, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं, चर्चा कर लेंगे भी इस पे, कौन सा क्या नाम था इसका, पूरा नाम आ जाएगा, याद है, कोई ना, चलता फिरता है जेम्स तो अपना। 1896 से 98 की बात कर ली। अब बात करते भैया 1 मई की, 1 मई 1997। भैया जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने वेलोर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो स्वामी विवेकानंद थे, 1 मई 1997 में स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने जो वेलोर था, वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब है ना 1997 में एक घटना और थी, बंबई में क्या होता है, चापेकर बंधु, आपने सुना होगा नाम। चापेकर बंधु ने आयरस्ट और रैंड की हत्या कर दी थी 1997 में बंबई में। जो चापेकर बंधु थे, मैं लिखा देता हूं ये भी, देखो और भी तो पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन एसएससी में पूछ सकता भैया किसके काल में चापेकर बंधु की हत्या कर दी गई, किसके काल में चापेकर बंधु ने हत्या करी थी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। भाई पूछ लेता ऐसे लगे, ये ऐसे घुमाता क्वेश्चन, जो पॉइंट होगा ना वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहां से ऐसे जो पॉइंट्स होंगे वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। 1997 में बंबई में चापेकर बंधुओं ने 2 की थी, एक तो था आयरस्ट और एक था रैंड। इनकी क्या कर दी थी भैया, हत्या। तो भैया ये तो अपना लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हो गया। अपन ने देखा भैया 1896 से 98, 1896 से 98 में क्या होता है, यूपी, एमपी, पंजाब और बिहार, इसमें क्या कर दिया गया, अकाल हो गया था, सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। अरे यार उत्तर प्रदेश अपरजन का याद आ गया, सॉरी 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 सॉरी, वापस आओ सारे सारे। 1896 से 98 में जो उत्तर मध्य प्रांत, पंजाब और बिहार में क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। अकाल पड़ेगा तो आप जानते हैं अकाल आयोग की स्थापना होगी। अकाल आयोग की स्थापना हुआ
अकाल आयुक्त बनेगा तो आप जानते हैं इसका अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष था जेम्स लॉयर। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था जेम्स लायर। अध्यक्ष कौन होगा भैया? अध्यक्ष होगा सर जेम्स लायर की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की जाती है। उसका नेतृत्व आप अकाल आयोग का क्या काम होगा? उसकी समीक्षा करेगा काल की। अगली बात करते हैं भैया 1 मई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मई 1997 में स्वामी विवेकानंद ने, जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने क्या किया? वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सवाल क्या बनेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? सवाल सुनते जाओ, मैं बताता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? वेलूर में की। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उस समय भारत का वॉयसरॉय कौन था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय उस समय भारत का क्या था? वॉयसरॉय था। ये 3 से 4 क्वेश्चन घूम के आएंगे। यह पूछ रहे भाई किसने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? वो थी स्वामी विवेकानंद। जैसे मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना, जैसे मैं पीपीटी बनवाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें भारत के पहले अपन बात करेंगे बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वॉयसरॉय। जो 4 टॉपिक है ना, यहां से मैं लगभग 70 के अराउंड क्वेश्चन तैयार करूंगा, जो सारे एसएससी वैएसएससी रेलवे कई सारी जगह एग्जाम में आए हुए होंगे। चाहे नेट में देख लो, कहीं भी क्वेश्चन होगा, वो सारी की पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, जहां से अपन क्या क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे ना जनवरी या फरवरी में जब पेपर लगने वाले हैं, जो जीडी का पेपर है फरवरी में, और जनवरी में मेंस का है, एसएससी मेंस का, तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा पीपीटी जल्दी से रेडी हो जाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्या अपन स्टार्टिंग से लेके पूरा हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अपन कंप्लीट कर लेंगे। उन क्वेश्चंस के थ्रू अपन कहेंगे 5-7 दिन एक क्लास चलाएंगे। रेगुलर रहेगी भाई वो क्लासेस, ऐसा नहीं एक छोड़ के एक दिन, नहीं, रेगुलर रहेगी। वो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की रहेगी, वो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की रहेगी भाई। वहां से क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन रहेंगे ना, आपको पीपीटी मिलेगी, वहां से आपको क्या है, हर क्वेश्चन मिलेगा। बोले भैया ये तो क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके ऑप्शंस में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएगा। भैया ये काम आपका बढ़िया है। बोले ये करना पड़ता है भाई साहब, आप समझा करो। तो कार्य करता हूं, भारत के बहुत सारे कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है अपना जो शेड्यूल है, आपको बता रखा है, शेड्यूल के हिसाब से आपके वीडियो डलने चालू हो चुके हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। सब अपना ध्यान रखो कि ठंड बढ़ चुकी है। तो टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।